ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। जी हाँ, और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 30 मई को है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं तिथि को गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के बड़े पर्व में से एक है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को हुआ था और वह ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। माँ गंगा के जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरण तक उनसे जुड़ी हुई कई बातें हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह पर्व 30 मई 2023 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान करने से और कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी से ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन आप गंगा नदी में स्नान करके जरूरतमंद लोगों को जरूर दान कीजिए। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पापों का अंत होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 29 मई को सुबह 11:49 पर होगा और इसका समापन 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र नदी में स्नान करना जरूरी होता है। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आपको घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इसलिए आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 अलग अलग प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजा करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं माँ गंगा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। गंगा जी का जन्म वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब एक पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मदेव ने उसी जल से धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। कमंडल में से उस जल से गंगा का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हुआ और उससे गंगा जी का जन्म हुआ। पिता ब्रह्मदेव ने गंगा को दिया धरती पर रहने का श्राप। जी हाँ, एक बार ब्रह्मा देव की सेवा में देवताओं के साथ राजा महाभीष्म भी उपस्थित थे। वहां पर गंगा ने उन्हें देखा। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को देख लिया। इससे वे क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभीष्म और गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। राजा शांतनु से हुआ गंगा जी का विवाह। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। फिर महाभीष्म राजा प्रतीप के घर शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा पृथ्वी पर स्त्री रूप में आई। उसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। उसके बाद उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म हुआ था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों मारा? कथा के अनुसार राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए थे। उनमें से पहले 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। भीष्म उनके 8वें पुत्र थे जो जीवित रहे। गंगा जी ने बताया था कि उनके 8वां पुत्र वसु थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसु के अनुरोध पर ही गंगा ने उनको जन्म दिया और पानी में डुबोकर श्राप से मुक्ति दिलाई।
कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जन्म के बाद गंगा को हिमालय को सौंप दिया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती है। इस तरह से गंगा और पार्वती बहन हो गई। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती इससे खुश नहीं थी। गंगा ने कठोर तप से भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो उन्होंने उनको अपने समीप रहने का वरदान दिया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध देते हैं। वहीं से गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर बहने लगी। गंगा जल से जुड़े इन नियमों का पालन जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जल को सोने के स्थान पर, रसोई घर में या खाने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, साथ ही इसे किसी अंधेरी जगह पर भी रखने से बचें। ऐसा करने से पवित्रता समाप्त होने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गंगा जल को हमेशा पवित्र स्थान अर्थात मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करने से जल की पवित्रता बनी रहती है और इससे जल अशुद्ध भी नहीं होता। गंगा जल का स्पर्श कभी भी आप अपने गंदे हाथों से नहीं करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। इसलिए गंगा का स्पर्श करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। व्यक्ति को गंगा जल का स्पर्श सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रहण के बाद घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन इन चीजों का जरूर दान करें। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन जिस भी चीज का दान किया जाता है उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। जिस वस्तु से पूजन करें उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन जल, अन्य फल, वस्त्र, पूजन, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर व स्वर्ण का दान करना अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।